हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव्स के मेरिट्स और उसकी लिमिटेशंस कवर कर दी हैं और वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपीसी, जिसको हम 1% कंपनी बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ओपीसी 1% कंपनी। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1% कंपनी, अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ एक ही पर्सन चला रहा है। फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी लेड बाय डॉक्टर जे ईरानी 2005। तो ये जो ओपीसी था, ये सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई? एक्सपर्ट कौन से थे? डॉक्टर जे ईरानी इन 2005। इट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी एक्ट 2013। ये कौन से एक्ट के द्वारा ये लाई गई थी? तो कंपनी एक्ट 2013। ये जो है होते हैं ना ऐसे पॉइंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन ओपीसी इज़ द सेम एज दैट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो ओपीसी को सेटअप करने का जो प्रोसीजर, ओपीसी को जो खोलने का जो प्रोसीजर होता है, वो सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसी के जैसे होता है। OPC will give the young businessman all benefit of a private limited company। OPC जो है, जो यंग बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन जो न्यू होते हैं, जो न्यू होते हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट जो है प्रोवाइड करती है, सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। मीनिंग दैट दे विल हैव एक्सेस टू क्रेडिट्स, यानी कि उनको क्रेडिट्स का है एक बेनिफिट, बैंक लोन का बेनिफिट, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट, लीगल प्रोटेक्शन का बेनिफिट बिजनेस के लिए, ये सारे, और मार्केट में बिजनेस के लिए ये सारे जो है बेनिफिट एक ओपीसी कंपनी जो चलाता है उसको मिलते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले को मिलते हैं। सेक्शन 262 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है 1% कंपनी को, दैट हैज़ ओनली 1% टू एजिट्स टू इट्स मेंबर, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इसका मेंबर होगा। फर्दर मोर मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर्स। वो और जो बाकी सारे सदस्य होंगे कंपनी के, वो सब्सक्राइबर्स को छोड़कर उसके कुछ भी नहीं होंगे। उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA बोलते हैं या फिर जिसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा ओपीसी जो है। आपको लग रहा हो कि यार ओपीसी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही तो है, सेम, बट आप गलत हैं। अभी आप इसका ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच का जो डिफरेंस है, अभी आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ओपीसी है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। हमने इसकी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और इसकी एक डेफिनेशन एंड इसका थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। तो जो इसका फर्स्ट फीचर है वो प्राइवेट कंपनी है। जैसे कि कंपनी एक्ट के द्वारा जो है ये रजिस्टर्ड होती है, तो सिर्फ इसे सिंगल पर्सन जो है इसको लॉफुल पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए इसे खोल सकता है, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी में खोला जाता है। सिंगल मेंबर, ओपीसी को सिर्फ एक ही मेंबर होता है ओपीसी का, या फिर एक ही शेयर होल्डर होता है, जैसे कि हमारा प्राइवेट कंपनी में होता है। देन आता है हमारा नॉमिनी। द मेंबर ऑफ एन ओपीसी हैज़ टू नॉमिनेट अ नॉमिनी विद द नॉमिनीज रिटन कंसेंट। तो जो ओपीसी होता है उसको अपने एक नॉमिनी नॉमिनेट करना होता है रिटन कंसेंट के साथ, फिर फाइल करना होता है रजिस्टर को, फिर फाइल करना रहता है कंपनी के रजिस्टर कंपनी को। देन आता है हमारा नो परपेचुअल सक्सेशन। देखिए इसमें जो है कॉन्टिन्यूटी वो एंजॉय नहीं करता। देयर इज़ ओनली वन मेंबर इन एन ओपीसी। अब देखिए सिर्फ एक ही मेंबर है ओपीसी में, तो उसकी जो डेथ है, हिज डेथ विल रिजल्ट इन द नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्टिंग टू बिकम हिज सोल मेंबर। तो जो उसकी डेथ है वो चूज़ करती है कि नॉमिनी को चूज़ करती है या फिर रिजेक्ट करती है। देन आता है हमारा मिनिमम 1 डायरेक्टर। इसमें जो मिनिमम नंबर है, मतलब एक डायरेक्टर है मिनिमम, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। देन नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसमें जो है हमारा मिनिमम कैपिटल का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहता, वो होता ही नहीं है, मतलब कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होती। देन आती है हमारी 7 फॉर्मेशन एज कंपनी लिमिट LTD बाय गारंटी एंड बाय शेयर्स। एक ओपीसी जो है वो कैटेगरीज में फाउंड होती है, कंपनी लिमिटेड, बाय गारंटी एंड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड होती है गारंटी के द्वारा, और कंपनी लिमिटेड एक होती है शेयर्स के द्वारा। देन आता है हमारा 8 रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपीसी लिमिटेड बाय शेयर्स। An OPC limited by shares shall comply with the following requirements. Shall have minimum paid up capital of INR 1 lakh। 1 लाख की हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। देन सेकंड है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जो वो है उसमें जो शेयर है वो
ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको ये हक नहीं है, उसके हक पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। देन थर्ड है प्रोहिबिट एनी इविक्शन और टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द कंपनी सिक्योरिटीज़। पब्लिक को जो है इन्विटेशन जो है नहीं दिया जाता कि वो सब्सक्राइब करे कंपनी की सिक्योरिटीज़ को। देन आता है 9 कॉमन सील एन ओपीसी इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ लीगल एंटिटी बाय स्पेसिफिक नेम। देखिए इसमें बात आ जाती है कि ओपीसी जो होती है उसकी प्रॉपर नेम से खोली जाती है, ठीक है। उसके मेंबर से नहीं जानी जाएगी, वो उसके एक नेम से जानी जाएगी। देन आता है स्टेटस बाय माइनर कैन नॉट फॉर्म 1% कंपनी एंड कैन नॉट बी अ नॉमिनी शेयर होल्डर। जो माइनर होता है वो ना तो 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है, ना ही उसे खोल सकता है और ना ही उसका शेयर होल्डर बन सकता है। देन आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओपीसी कैन नॉट कैरी एंड नॉन बैंकिंग ओपीसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरी नहीं कर सकती, जिसमें कि हमारा शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती या फिर दूसरी कोई बॉडी कॉर्पोरेट होती है वो नहीं कर सकती। देन आती है इन्फॉर्मेशन टू रजिस्टर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। ओपीसी शैल इन्फॉर्म द रजिस्टर ऑफ कंपनीज अबाउट एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय कंपनी। कंपनी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा एंटर हो रहा है वो हर कॉन्ट्रैक्ट की जो है कंपनी को रजिस्टर करेगी, वो मतलब वो इन्फॉर्म करेगी कंपनी को उसके बारे में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। सिंपल सा एक टॉपिक था 1% कंपनी, इसका छोटा सा इंट्रो और एक मीनिंग और इसके कुछ फीचर्स थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।